मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा लेक्चर है वो एक अहम ख़बर के मुतल्लिक़ है। कराची में जज साहब ने एक मुलज़म को बीवी की नाज़ेबा और या तस्वीर जो हैं वो सोशल मीडिया के ज़रिए शेयर करने पर सज़ा सुनाई है और वो 9 साल सज़ा सुनाई है, 90,000 जुर्माना किया है। ये केस क्या है, इसकी डिटेल क्या है और क्यों उसको सज़ा हुई, क्या साबित हुआ, तो इस पे मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियो मिलती रहें। अच्छा, इस केस के बारे में डिटेल बताने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे पास खुद 3 ऐसे केसेस मौजूद हैं इस वक्त जो मैं केस लड़ रहा हूँ, जिसमें शौहरों ने अपनी ही बीवी की जो नज़ेबा वीडियो और तस्वीर बनाई और बाद में जब उन्होंने फैमिली केस किया तो उनको ब्लैकमेल करने के लिए मैसेज किया कि ये तस्वीर भेजी, इनको वीडियो भेजी कि ये मेरे पास है और मैं ये जो है वो सोशल मीडिया पे डाल सकता हूँ या आपके रिश्तेदारों को भेज सकता हूँ। बात यह है कि अगर बीवी शौहर के पास भी महफूज नहीं है तो फिर और इससे घटिया बात क्या हो सकती है, या किसी शौहर के लिए इससे घटिया बात क्या हो सकती है कि वो जो अपनी ही बीवी की नाज़ेबा तस्वीर वीडियो बनाए और उसके बाद उसको ब्लैकमेल करे। मगर ये आजकल हो रहा है, इसलिए जो न्यूड तस्वीर या उरिया तस्वीर जो है या वीडियो बनानी ही नहीं चाहिए मोबाइल में, चाहे शौहर बना रहा हो। उसकी वजह ये होती है कभी आपका मोबाइल ख़राब भी हो सकता है। अगर मोबाइल के अंदर कोई ऐसी वीडियो होगी तो वो ख़राब होने की सूरत में वो शॉपकीपर के पास जा सकती हैं और उधर से आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है और मिनट में जो है ऐसी वीडियो तस्वीर फैलती हैं। और सबसे बड़ी जो मिसाल है वो राबी पीरज़ादा की आपके सामने मौजूद है कि उसने कुछ मुतराज़ तस्वीर या काबिल एतराज़ अपनी वीडियोज़ जो थी अपने ही मोबाइल में अपनी खुद ही बना के रखी हुई थी, मगर किसी ने उसकी नहीं बनाई थी। उसने अपने ही मोबाइल में अपनी ही वीडियोज़ जो है उसको अपनी खूबसूरती पे इतना प्यार था कि उसने बना के रखी हुई थी और वो बाद में किसी भी तरह मोबाइल ख़राब हुआ, शॉपकीपर के पास पहुंचा या किसी तरह किसी और बंदे के हाथ मोबाइल लगा और वो वीडियोज़ लीक हुई। उसके बाद फिर बड़ा मसला बना था और उसके बाद जो था पीटीआई ने फिर वो उसकी वीडियोज़ को ब्लॉक भी किया साइट से, लेकिन वो वीडियोज़ बड़ी तेज़ी से फैलती हैं, डाउनलोड हो जाती हैं। अब वो बिल्कुल अपने आप को रावी पीरज़ादा ने चेंज कर दिया है, उसको अफसोस भी है अपने उस एक्ट पे, लेकिन गया वक्त फिर हाथ आता नहीं है, थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत होती है। इससे घटिया बात और कोई नहीं हो सकती जो कि अगर शौहर जो है, बीवी इज़्ज़त होती है, उसकी रिस्पेक्ट होती है और वो उसी की तस्वीर वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल करे। अब आते हैं इस केस पर। शादी इनकी हुई थी 2019 में। अक्सर जो है खातून ने जो मौक़िफ़ लिया कि शौहर मारपीट करता था, लड़ाई झगड़ा करता था और उसके बाद उसका जब डिस्प्यूट पैदा हुआ तो वो उसके शौहर ने उसकी कुछ वीडियोज़ तस्वीर बनाई हुई थी, न्यूड थी, उरिया थी, वो उसने सोशल मीडिया के ज़रिए उसके भाई के नंबर पे भिजवा दी कि ये तुम्हारी बहन की, ये देख लो, ठीक है। और उस पर जो है उसके भाई ने फिर एफआईआर दर्ज करवाई, उस खातून ने दर्ज करवाई और उसके भाई ने उसमें गवाही दी। उसमें उन्होंने उन चीज़ों को साबित किया, वो जिस नंबर से आई थी वीडियोज़ भेजी गई थी और वो कोर्ट में पेश की और वो उसके बाद जो है जुर्म साबित होने पर मुलज़म ने ये मौक़िफ़ लिया कि जी उनके मोबाइल को इस्तेमाल किया गया है, किसी और ने उनके मोबाइल से ये तस्वीर भेजी, लेकिन जज साहब ने उसका ये मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया और उसको 9 साल कैद और 90,000 जुर्माना किया। उसको जो है ये जुर्माना ये करके उनको सज़ा अदालत ने सुनाई है। तो ये जुर्म था। एक और मैं बताऊँ कि ऐसी सूरत-ए-हाल बहुत से लोगों के साथ पेश आती है, लेकिन वो एफआईआर दर्ज नहीं कराते। वो जो इस खातून ने हिम्मत की है सज़ा दिलवाने की, वो ये हिम्मत नहीं कर पाते। उसकी वजह ये होती है कि ये जो तस्वीर वीडियो हैं फिर ये देनी पड़ती हैं, माल मुकदमा होती हैं, फिर इसको तफ्तीशी ऑफिसर भी देखता है, फिर इसको वकला ने भी देखना है, फिर इसको जज साहबान ने भी देखना है होता है, फिर ही सज़ा दे सकते होते हैं, क्योंकि एविडेंस तो यही होती है। तो इसलिए अक्सर ख़वातीन या अक्सर मर्द उनकी फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो मामले पे खामोशी ही अख्तियार करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि फिर ये जो है तस्वीर वीडियो नीलाम होगी, ये आम आएगी। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हिम्मत करते हैं कि ऐसे बंदे को छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे बंदे को सज़ा देकर रहना चाहिए। तो मेरी नज़र में तो उस खातून ने दलेरी का मुज़ाहरा किया और ठीक किया, क्योंकि इस तरह तो ये लोग ब्लैकमेल फिर करते रहेंगे तो ऐसी सज़ाएँ होनी चाहिए। उम्मीद है आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी।
کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ میرے واٹس ایپ نمبر 0333611101 پر جا کر 1000 فیس ہے میری وہ ادا کر کے مشورہ کر سکتے ہیں. ہماری پاکستان کے 49 شہروں میں سروس ہے. آپ کا کسی بھی شہر میں کوئی بھی لیگل ایشو ہو آپ ہماری سروسز لے سکتے ہیں. ڈائریکٹ ایگریمنٹ میرے ساتھ ہوتا ہے اور تمام کیسز کا ڈرافٹ، کراس اور بحث وہ میں خود تیار کرتا ہوں اور بحث کرنے کے لیے میں خود آتا ہوں. آپ لوگ میری ویڈیو پسند کرتے ہیں، اس کا بہت شکریہ.